अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, अगर तारीख़ का सीना चाक करके देखा जाए तो तारीख़ इंसानी में ऐसे कई लर्जा खेज़ और अजियतनाक रस्म व रिवाज पढ़ने या सुनने को मिलेंगे जो इस कदर खौफनाक और बर्दाश्त से बाहर होते थे कि आज भी उन रस्मों के बारे में सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। एक ऐसी ही दर्द से भरी रस्म जो हज़ारों साल पहले से हिंदुस्तान की तारीख़ का हिस्सा बनी और इस खित्ते ज़मीन पर कानून की तरह राइज कर दी गई। तारीख़ ने उसे सत्ती का नाम दिया। उर्दू शायन की इस वीडियो में हम आपको सत्ती की रस्म के बारे में चंद तारीखी और मुनफरिद मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, आज से कुछ अर्सा पहले तक हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसकी चिता के साथ ही उसकी बेवा को भी जला दिया जाता, और इस रस्म का नाम सत्ती कहलाता था। जो हिंदू मुर्दे को जलाने की बजाय दफन किया करते थे तो मरने वाले की बेवा को भी साथ जिंदा दफन कर दिया जाता, और इस तरह सत्ती की रस्म अदा की जाती थी। और बिलफाज शौहर की मौत अगर कहीं दूर दराज के इलाके में होती और उसकी लाश वहां मौजूद ना होती तो सत्ती की रस्म अदा करने के लिए बेवा को उसके खावन की किसी इस्तेमाल शुदा चीज के साथ जला दिया जाता था। नाजरीन, हिंदुस्तान में सत्ती का रवाज बंगाल में ज्यादा आम था। सत्ती होने वाली खातून को मातमी लिबास की बजाय शादी के कपड़े पहनाए जाते थे, और सत्ती की बहुत सारी रस्में शादी की रसूमात के मुशाबे हुआ करती थीं, और ये ख्याल किया जाता था कि सत्ती होने से मरने वाले मर्द और औरत दोनों के गुनाह माफ हो जाएंगे और उन्हें निजात हासिल होगी, और वो मौत के बाद भी हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। नाजरीन, कहा जाता है कि सत्ती होना बेवा की अपनी मर्जी होती थी, मगर मुआशरती तवक्कुआत और मजहबी दबाव बेवा के फैसलों पर यकीनन असरअंदाज होता था। और तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जहां बेवा को चिता जलाने से पहले ही चिता पर रस्सी के साथ बांध दिया जाता, और बाज दफा बेवा को नशा आवर दवा देकर सत्ती किया जाता, या बेवा को शोलों से दूर भागने से रोकने के लिए बांस के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता। दोस्तों, सत्ती की रस्म इस हिंदू मजहब में कैसे दाखिल हुई? इसकी गालबन वजह यह थी कि उस जमाने में अमीर और बाअसर उम्र रसीदा लोग अक्सर बेशतर जवान और खूबसूरत लड़कियों से शादी करना पसंद किया करते थे, लेकिन इसके साथ उन्हें यह खौफ भी लगा रहता कि उनकी जवान बीवी का किसी हम उम्र मर्द से मुआशका न हो जाए और बीवी शौहर को जहर न दे दे। सत्ती की इस रस्म को मजहबी रंग देने से बीवी अपने शौहर को कभी भी जहर देने की जुर्रत नहीं करेगी ताकि खुद भी जल मरने से महफूज रहे। नाज़रीन, अकबर बादशाह ने सत्ती की रस्म को खत्म करने के लिए यह कानून बनाया था कि सरकारी इजाजत हासिल किए बगैर किसी को सत्ती नहीं किया जा सकता, और सरकारी हुक्काम को यह हिदायत की गई थी कि जब भी कोई सत्ती के लिए इजाजत मांगने आए तो जितनी मुमकिन हो देर करें ताकि बेवा का जज्बाती फैसला सर्द पड़ जाए। हुमायूं ने सत्ती पर पाबंदी लगा दी, मगर हिंदुओं के दबाव में आकर उसको ये पाबंदी वापस लेना पड़ी। मुगल बादशाह शाहजहां ने बच्चों की मां के सत्ती होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। जब औरंगजेब का वक्त आया तो उसने इस मामले में बहुत ज्यादा सख्ती बरती, और सन 1663 में उसने कानून बनाया कि मुगल बादशाहत की हदूद में सत्ती की इजाजत कभी नहीं दी जाएगी। लेकिन इस दौरान भी कुछ लोग रिश्वत देकर ये रस्म अदा करते रहे। इसके अलावा मुगल बादशाहों ने सत्ती से बचाने के लिए बेवाओं को तहाइफ, इमदाद और पेंशन भी अदा की। सन 1515 में पुर्तगालियों ने गोवा में सत्ती पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद अंग्रेजों का दौर आया तो सन 1798 में सिर्फ कलकत्ता में सत्ती पर पाबंदी लगाई गई। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सत्ती पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान कर दिया, जिसे हिंदुओं ने अदालत में चैलेंज कर दिया, और ये मामला इंग्लिस्तान की आलमी अदालत तक पहुंच गया। मगर 1832 में पाबंदी की बरकरारी के हक में फैसला आ गया, जिसके बाद हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में भी ये कानून नाफिजुल अमल हो गया।
लेकिन कुछ रियासतों में सती की रस्म फिर भी जारी रही। नाज़रीन, सन 1806 में नेपाल के राजा को इसके भाई ने कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा करने के लिए राजा की बेवा महारानी राजराजेश्वरी देवी को 10 दिन बाद 5 मई 1806 को जबरदस्ती सती कर दिया गया। इसके बाद मीडिया पर मशहूर होने वाला सती का आखिरी वाक़या 4 सितंबर 1987 को हिंदुस्तान में पेश आया, जब राजस्थान के जिला सक्कर के देवराला नामी गांव में एक 18 साल बेवा रूप कुंवर ने हजारों लोगों की मौजूदगी में खुद को सती कर दिया। इस जुर्म में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई मगर किसी को भी सजा नहीं हुई। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।